जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th के जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है यानी कि एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इसमें आपको मैं किताब पे लेके चल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे एक फिसलन पट्टी दे रखी है। एक ठेकेदार है जो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। तो इसमें लिखा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम वर्ष के लिए, और वह फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर की जो लंबाई दे रखी है 5 वर्ष से कम वालों बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर दे रखी है, और जो भूमि के साथ 30 का कोण बनाती है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए, मतलब फिसलन पट्टी की जो लंबाई है हमें वो ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पहली बार आए चैनल को फॉलो जरूर करिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिए। कमेंट में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 हैं, 5 वर्ष से कम वर्ष बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो इस जो फिसलन पट्टी है ये वाली AC, इसकी मान ज्ञात करना है जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, और इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी जो कि है कि PR है जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों की, मतलब 5 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले की जो 5 वर्ष से कम है इसकी ज्ञात करेंगे AC का मान। तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है वो चीज लिख लेंगे हम। AC का मान हमें क्या दे रखा है, ज्ञात करना है। BC का मान हमें दे रखा है कितना, 1.5 मीटर दिया हुआ है, और हमें जो कोण दे रखा है यानी कि एंगल थीटा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल को निकालते हैं। तो त्रिभुज यहाँ लिखेंगे ABC में, हमने लिखा त्रिभुज ABC में, और ABC ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे क्योंकि साइन में लंब और कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो यहां निकाल लेंगे लंब बटे कर्ण। तो यहां हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बराबर, यहां लिखेंगे हमने BC और बटे में कितना लिखा AC, लंब बटे कर्ण आ गया। अब थीटा की जगह कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 30 लगा दिया। BC का मान कितना दे रखा है, 1.5 मीटर दिया है, और AC का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो साइन 30 का मान कितना होता है आप जानते हैं, 1/2, 1.5 अपॉन में AC, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो AC बराबर हमारे पास 1.5 इंटू 2 इस तरीके से ज्ञात करेंगे, और AC बराबर हमारे पास आ जाएगा 3.0 मीटर। यानी कि जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। ठीक है, तो एक का आंसर आ गया। अब दूसरे का आंसर ज्ञात करना है जो 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है हमें उसको ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है इसमें, और हमें RQ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 मीटर दे रखी है, और PR का मान यहाँ पे ज्ञात करा रहा है यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करा रहा है। तो ये त्रिभुज हमारा कौन सा बन गया, तो इसको लिख देंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे RPQ में, हमने लिखा त्रिभुज RPQ में। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, यहाँ पे भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि RQ अपॉन में PR इस तरीके से लिखा, और उसके बाद साइन ये थीटा है तो इसकी थीटा की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पे 60 आ जाएगी। RQ की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है, और PR की वैल्यू यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, यहाँ पे 3 अपॉन में PR हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसकी इससे और इसकी इससे, तो यहाँ पे PR बराबर कितना, 3 इंटू 2 अपॉन में √3 इस तरीके से लिखा। और उसको लिखने के बाद देखिए यहाँ पे रूट वाली संख्या जो है हम कभी नीचे नहीं रखते हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो 6 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 इस तरीके से लिखेंगे। तो PR बराबर 6 √3 अपॉन में 3, 3 दूनी 6 इस तरीके से लिखा। तो PR बराबर 2 √3 हमारा ये इतनी मीटर लंबी फिसलन पट्टी आ गई। आप चाहें तो यहाँ पे √3 का मान भी इसमें लगा सकते हैं। √3 का मान कितना होता है, अगर लगाना चाहें तो आप 1.73 लगा सकते हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल है 1, 2 और 1 3। तो इतनी मीटर लंबी हमारी फिसलन पट्टी होगी 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, चाहो तो आप इसको देखिए √3 का मान ना लगा के तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अगर इस टाइप के सवाल आपको पसंद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे कराता कंटिन्यू चल रहा हूँ, जो भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।